पूछिए, क्या मैंने किसी की जमीन खाई, क्या मैंने किसी का जेवर खाया, क्या मैंने किसी का पैसा खाया। ये कटु सत्य। जब आदमी कुछ कदम आगे बढ़ता है तो उसके हितैषी उसको पैर पकड़ के नीचे पटकते हैं। अन्य समाजों में हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे समाज की दुर्दशा है कि पैर पकड़ के नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। साथियों, सत्य वचन यह है, राजनीतिक द्वेषता की वजह से कुछ लोग मेरे बारे में अनर्गल बयानबाजी करते हैं। जो आप समझें वो ठीक है। बात मुद्दे की आती है, सोशल मीडिया पर बात आ रही है कि मैं बिक गया, मैं दलाल हूं। साथियों, मैं आपके सभी के श्री चरणों में हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक यदि कोई भाई खड़ा होकर के ये कह दे कि मनीराम ने हमसे रिश्वत के रूप में 1 रुपया लिया है, मैं मेरी बस्ती माता की कसम खा करके कहता हूं, उस दिन मैं समाज को मुंह नहीं दिखाऊंगा। दोषारोपण तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी पर भी करते हैं, अनेक विद्वानों पर भी करते हैं, लेकिन सत्यता यदि कहीं कोई पूछे, 1 कप चाय का भी यदि रिश्वत का मुझे दागी कोई बता दे, मैं समाज के सामने मुंह नहीं दिखाऊंगा। साथियों, मैं चाय नहीं पीता हूं, मैं दूध नहीं पीता हूं, मैं घी नहीं खाता हूं, मैं धूम्रपान नहीं करता हूं। ये आज से नहीं, मेरी स्टूडेंट लाइफ से है। मैं घी और दूध का स्वाद नहीं जानता। मेरे 1000 घर की बस्ती इस बात की साक्षी है। मैं कोरी रोटी खाता हूं, रूखी रोटी खाता हूं, घी का स्वाद कैसा है मैं नहीं जानता। साथियों, आपसे पुनः निवेदन करता हूं, जो बहन रश्मि जी के बारे में कल से मेरे बारे में जो अनर्गल पोस्ट हो रही है, मुझ पर दोषारोपण किया जा रहा है, आपका अधिकार बनता है इस दास के ऊपर कुछ कहने का, लेकिन सत्यता सुनिए, फिर आप जूते लगाएंगे मेरे तो मैं खाऊंगा। जो भी आप दंड समाज देगा मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन आपके अनमोल समय में से कुछ समय में आपका चाहता हूं। यह ज्वलंत मुद्दा जैसे ही समाज में चल रहा था, करीरी और रौसी प्रकरण जब उछला, शुरुआत में सोशल मीडिया के माध्यम से युवा साथियों ने करीरी को दोषी ठहरा दिया। इसके बाद में दूसरे दिन जब हकीकत सामने आई तो रौसी बस्ती को दोषी ठहरा दिया। तीसरे दिन युवा साथियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पंच पटेलों को दोषी ठहरा दिया। और चौथे दिन कटु सत्य है, मुझे दलाल और चोर का दर्जा दिया गया, लेकिन मैं उप तक नहीं की। सत्यता जो भी थी आपके सामने थी। मैं किसी भी पंच का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन जब मुझ पर दोषारोपण हुए तो मैंने लाइव के माध्यम से वो कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। ये पंच का धर्म नहीं है, मैंने पंच के धर्म का उल्लंघन किया है, मैं सजा का हकदार हूं। करीरी की महापंचायत के तत्पश्चात महुआ की पावन धरा पर जो महापंचायत हुई थी, उसमें आप सबके आशीर्वाद से मुझे वहां मंच संचालक का दर्जा दिया गया। लेकिन मेरे कभी मंच पर बैठने का शौक नहीं रहा है। मैं हमेशा अपने से बड़ों का कद्र करता हूं, सम्मान करता हूं। बाकी सभी हमारे पदाधिकारी ऊपर बैठे, मैं आप आम जनता के बीच में नीचे बैठा था। जब जब भी मुझे मौका मिला मैं नीचे से बोला हूं, ऊपर में नहीं चढ़ता हूं, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं मंच पर बैठ करके सुशोभित हूं। समाज बंधुओं, महुआ की पावन धरा पर जितनी भी सामाजिक कुरीतियों पर जो निर्णय हुए वो मेरे नहीं थे। ये मनीराम ठेकेदार के निर्णय नहीं थे, ये समस्त समाज गंगा के निर्णय थे। मैं केवल वहां पर उद्घोषक के रूप में था। आदरणीय भाई बने सिंह जी भी थे, मेरे मित्र भाई महेश गुरु जी दांतली भी थे। कई बार विवादित मुद्दों को लेकर के वहां पर बहस छिड़ती है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से वो महापंचायत सफलता की ओर जाती है। उस महापंचायत में किसी भी वक्ता ने किसी भी बहन बेटी का नाम नहीं लिया। मैं आपसे निवेदन करूं, बिंदु आता है कि सोशल मीडिया पर जो अश्लील रील और वीडियो जो भाई और बहन बनाते हैं, उन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगे या नहीं लगे। हमने सदन से पूछा, समस्त सदन में समाज गंगा ने हाथ खड़े करके आश्वस्त किया कि इस कुरीति पर रोक लगनी चाहिए। किसी भी वक्ता ने किसी भी बहन का, किसी भी समाज की बेटी का या किसी भी भाई का नाम नहीं लिया। मैं मानता हूं कुछ वक्ताओं ने नचनिया शब्द कहा था,
लेकिन वो नचनिया उन सब के लिए है जो अश्लील रील और वीडियो बना रही थी। साथियों, सम्मानजनक तरीके के उस मीटिंग का समापन हुआ और समापन होने के बाद जब हम अपने अपने घर आते हैं तो अनेक प्रकार के सुझाव, अनेक प्रकार के कमेंट्स सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम तक हम तक आते हैं। मैं ये मानता हूं कि जाने अनजाने में या हमारी नादानी की वजह से या हमारी भूल की वजह से वहां पर कुछ बिंदुओं में जल्दबाजी हुई है। लेकिन साथियों, उन बिंदुओं में यथोचित बदलाव या कोई सुधार की यदि आवश्यकता है तो वो समाज गंगा कर सकती है। एक पंच पटेल की किसी की दम नहीं है कि उसमें यथोचित बदलाव कर दे, और वो भी समाज गंगा जब बड़े रूप में इकट्ठी हो तब। मैं आपसे निवेदन करना चाहेंगे, जैसे ही महुआ की महापंचायत होती है, हमारी समाज की एक बहन ने, मैं नाम किसी भी भाई और बहन का नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने पंचों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। क्या सोच के किया ये उनको पता है। करीरी की महापंचायत के बाद भी अनेक युवा साथियों ने मेरे बारे में अनर्गल नाम ले लेकर के समस्त समाज के बंधुओं को गाली दी, लेकिन पंचों का मान क्या और अपमान का साथियों। समय के साथ बड़ा से बड़ा घाव भी भर जाता है, हम भी उस बात को भूलते चले गए। लेकिन जैसे ही पदमपुरा की महापंचायत का आगाज हुआ, पदमपुरा की महापंचायत में मैं मन संचालक नहीं था, मैं जानबूझकर मन संचालक नहीं बनना चाहता था, क्योंकि मन संचालक से कितनी गलती होती हैं ये हम जानते हैं, उनकी क्या मजबूरियां रहती हैं ये हम जानते हैं। किसी को बोलने का मौका नहीं दिया तो वो नाना प्रकार के इल्जाम लगाते हैं, किसी को बीच में टोक दिया तो वो इल्जाम लगाते हैं, किसी का नंबर पर्ची में नहीं आता तो वो इल्जाम लगाते हैं। वहां पर समाज की एक मांग थी, लेकिन समाज का कोई भी बंधु यदि स्टेज पर यह कहता है फला बिंदु पर यथोचित बदलाव की आवश्यकता है, तो पब्लिक हुटिंग कर देती है, उसका अपमान कर देती है, उसको शांति से नहीं सुनना चाहती है। एक युवा साथी ने तो यहां तक कह दिया, यदि महुआ की धरती पर जितने भी बिंदु पार्थ समाज ने किए हैं उनमें जरा सा भी यदि परिवर्तन कर दिया तो पूरा युवा साथी समस्त नियमों को नहीं मानेगा। चिंता हुई, कुछ युवा साथियों को मंच पर बोलने का पूरा मौका नहीं मिला, उन्हें पूरा समय नहीं दिया गया, और मैं भी वहां पर बहुत कम बोला था। पंचायत के बाद में सोशल मीडिया में एकदम से आग लगती है। हमारी बहनें समाज के पंच पटेलों को गालियां देती हैं, हमारे भाई भी उनको गालियां देते हैं। मन बहुत दुखी हुआ और सभी समाज बंधुओं के अधिकांश मैसेज हमें आने लगे कि इस आग को कैसे शांत किया जाए। मेरी अकेले की इतनी औकात नहीं है साथियों कि मैं कुछ कर सकूं। वक्त की नजाकत को देखते हुए हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन परसों बहन रश्मि जी के जीवन साथी भाई प्रदीप कुमार जी, जो पुलिस में नौकरी करते हैं, उनका मेरे पास मोबाइल से फोन आता है। साथियों, मैं झूठ बोल सकता हूं, सामने वाला प्रदीप भाई झूठ बोल सकता है, लेकिन मोबाइल झूठ नहीं बोलेगा। इंटरनेट का जमाना है। मैं ये नहीं जानता था कि प्रदीप भाई कौन है, कहां के हैं। उन्होंने मुझे फोन किया, मुझसे नमस्कार किया। उन्होंने कहा कि मैं सर रश्मि जी का हस्बैंड बोल रहा हूं, और हमारे खिलाफ जो युवा साथी अनर्गल पोस्ट कर रहे हैं उनको रोकिए। उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पर उनकी नाक पर जो कपड़ा लगा हुआ था कई फोटोज मेरे पास डाली। उन्होंने कहा सर इनको समझाइए, हम बहुत दुखी हैं, हम आत्महत्या करने को मजबूर हैं। इस प्रकार के जब उन्होंने स्टेटमेंट दिए, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने उनसे यही कहा कि भैया बात करेंगे, और मैं
कुछ पटेलों से बात करूंगा, इसके बाद मैं आपसे निवेदन करूंगा। ने मैंने फोन उनको किया, ने प्रदीप जी ने मुझे कॉल बैक किया। लेकिन कल जैसे ही मैं मानपुर के पास निकटपुरी धाम से टोडा भीम की तरफ आ रहा था, बालाजी मोड़ के पास में लगभग 5 बजे के आसपास मुझे फोन आता है भाई प्रदीप जी का। उन्होंने मुझसे कहा, सर आप कहाँ हो? फला भाई, फला युवा साथी हमारे बारे में ऐसी पोस्ट डाल रहा है। मैंने मेरी मोटरसाइकिल रोकी। साथियों में गरीब घर का एक छोटा सा किसान हूं, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, छोटी सी जमीन से मेरा जीवन यापन करता हूं, मेरे पास कोई 4 व्हीलर नहीं है, मेरी मोटरसाइकिल से मैं अपने गंतव्य स्थान तक जाता हूं, उसी से मैं आता हूं। मैंने मेरी मोटरसाइकिल रोड किनारे रोकी, मैंने उससे कहा, प्रदीप जी आप भी बहन रश्मि जी को समझाइए, वो भी समाज के समस्त पंच पटेलों को गाली दे रही है, बैठ करके कुछ निवारण करेंगे। आपको यदि समय मिले तो आप महुआ आइए। भाई प्रदीप जी कहते हैं, सर आप जब बुलाएंगे तब मैं आ जाऊंगा, बताइए मेरे को कब आना है। मैंने भाई प्रदीप जी से निवेदन किया, भाई प्रदीप जी मैं 10-5 कुछ पंच पटेलों से आसपास के से उनकी लोकेशन पूछता हूं, वो कहां है। साथियों, मैंने महेश गुरु जी दांतली, सम्मानीय शंकर प्रधान हुड़ला, भाई रामोतार जी साथा, आदरणीय खिलाड़ी जी साथा, उनसे मैंने मोबाइल से बात की। मैंने सर आपकी लोकेशन क्या है? उन्होंने कहा साहब हम महुआ के पास में हैं। मैंने कि यदि आप इजाजत दे दें तो बहन रश्मि जी के हस्बैंड महुआ आना चाहते हैं और बैठ करके 2 बातें करते हैं, ये जो विवाद चल रहा है इसको कैसे सुलटाया जाए। उन्होंने कहा बुला लीजिए। मैंने फिर कॉल प्रदीप जी को किया है, मैंने कि सर आप महुआ कब आ सकते हैं? उन्होंने कहा सर मैं अभी आ जाता हूं। कितनी देर में आते हैं? बोले सर मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा महुआ भरतपुर से। मैंने कि आप पधारिए, जब तक हम 10-5 आदमी इकट्ठे हो लेंगे और बैठ करके बात करते हैं। साथियों, हम सारे लोग जिनका मैंने नाम लिया है, फिर समलेटी के आदरणीय रामकिशन फंटा जी, समलेटी के सम्मानीय मेघराम जी पटेल जी, हमें आदरणीय सीताराम जी चेयरमैन साहब के कांटे पर जो मीन भगवान के मंदिर के सामने महुआ में स्थित है, वहां पर बैठते हैं। मैं जब वहां कांटे पर पहुंचता हूं, भाई प्रदीप जी वहां पर बैठे हुए मिले थे सभी पंच पटेलों के साथ में। भाई प्रदीप जी ने मेरे चरण स्पर्श किए, ये उनका बड़प्पन है या उनकी समझदारी है। मैंने उनको कुर्सी पर बिठाया, बिठा करके चाय पानी करने के बाद हम ऊपर 2 मंजिल कमरे में जाते हैं, क्यों अंधेरा हो गया था, और वहां पर हमने बैठ करके बात की। सभी लोगों ने कहा कि प्रदीप जी आप रश्मि जी को समझाइए, इस प्रकार से समाज के पंच पटेलों को भद्दी गालियों से नवाजे नहीं, यह अच्छा मैसेज समाज में नहीं जा रहा है। भाई प्रदीप जी कहते हैं, पंचों कुछ युवा साथी हमको उकसा रहे हैं, हमको मजबूर कर रहे हैं, जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलत पोस्ट डली है उसकी हम माफी चाहते हैं। निवेदन करना चाहेंगे आप सभी से, हम सभी बुजुर्ग हैं, वहां पर हमें कोई मोबाइल चलाने वाला कोई एक्टिव साथी नहीं था। हमारे सब में आपस में विचार विमर्श जब हुआ तब मैंने कहा कि किसी एक ऐसे युवा लड़का को बुला लीजिए जो इसमें मोबाइल में लाइव चला सके और अपनी जो ये वार्तालाप हुआ है इसको समाज के बीच में रख सके। एक भाई को आवाज देकर के रोड से बुलाया, वो कहां का है मैं उसको नहीं जानता, ये मेरी गलती माने या मेरी मूर्खता माने या मेरी समझदारी माने। लाइव में मेरे ही मोबाइल से लाइव चली है और उसमें बारी बारी से 400-500 पंच पटेल बोले हैं। इसके बाद भाई प्रदीप जी ने बोला है हमसे या हमारी मैडम से जाने अनजाने में जो गलत पोस्ट डली है उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, हमें माफ करें, आगे से हम किसी प्रकार की कोई गंदी पोस्ट नहीं डालेंगे। मैं मेरी मैडम की तरफ से माफी मांगता हूं। इतना जब उन्होंने बोला, सभी पंच पटेलों के बोलने के बाद प्रदीप जी के बाद में मैं बोला हूं,
और मैंने जो भी बोला है आपने लाइव के माध्यम से देखा होगा, सुना होगा। मैंने मेरी मति के अनुसार बोला है। आप सभी को मेरे राम राम। भाई प्रदीप जी, जो बहन रश्मि जी के जीवन साथी हमारे बीच में पिछली गलतियों की माफी मांगते हैं और आगे से गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, उसके लिए सॉरी फील करते हैं। मैंने कहा है कि युवा साथियों से भी मेरा निवेदन है, अनर्गल बयानबाजी से बचें। हमने उनसे यह भी कहा था, प्रदीप जी समाज में आक्रोश है, बहुत से समाज बंधु कह रहे हैं कि एसपी ऑफिस चल करके आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। एफआईआर दर्ज करवाना आसान है, लेकिन उसका जो परिणाम मिलेगा वो काफी गंभीर होता है। समाज में जोशीले भी हैं, समझदार भी हैं, वयोवृद्ध भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, मेरे जैसे मूर्ख भी हैं। ये हमारी गलती मानिए। मैं समाज गंगा से निवेदन करना चाहूंगा, यदि गलती है तो मेरी है। वहां पर जो भी पंच पटेल थे उनको मैंने बुलाया है, उनका 1% भी कोई अपराध नहीं, वो सीधे साधे थे। हमने सिर्फ ये सोचा कि यदि प्रदीप जी लाइव आएंगे तो समाज में जो आक्रोश भड़क रहा है वो कुछ शांत होगा। लेकिन हम नहीं जानते थे साथियों कि ये उल्टा पड़ेगा, क्योंकि हमें जितना दिमाग था उतना हमने काम किया। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उम्र का तगादा है। हम वहां से जैसे ही लाइव बंद हुई है, भाई प्रदीप जी मोटरसाइकिल से आए थे, मैंने कहा था कि आप यहां रुक जाइए, सुबह चले जाना, रात हो गई है। उन्होंने कहा साहब मेरे को जाना है, सुबह ड्यूटी ज्वाइन करनी है। भाई प्रदीप जी चले गए, वो सब अपने घर चले गए। मैं भी लगभग 9:30 बजे मेरी मोटरसाइकिल से सर्दी में मेरे घर पर आया हूं। मैंने उस दिन कल गर्म कपड़े पहन के नहीं गया था। जैसे ही बहन रश्मि जी को इस बात की भनक लगती है, रश्मि जी हमारे बारे में बोलती है कि मेरे पति को उन्होंने धमकाया है, डराया है, टॉर्चर किया है, उनको दबा करके माफी मंगवाई है। मैं बहन रश्मि जी से भी निवेदन करूंगा, समाज गंगा से भी निवेदन करूंगा, यदि हम डराते, हम धमकाते तो प्रदीप जी भरतपुर से चल करके हमारे बीच में नहीं आते। आप कहूं हैं बहन, आप कुछ भी कह सकती हैं। आप अच्छे कुल परिवार से यदि हैं, आप समझदार हैं, तो आपकी छवि भी बहन समाज में धूमिल हो चुकी है और मैं भी समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूं। क्योंकि 56 साल की इस उम्र में हो सकता है हमसे गलती हुई है जो मेरे समाज बंधुओं को रास नहीं आई। यदि मेरा यह अपराध है तो मैं समाज से माफी मांगता हूं। लेकिन जैसे ही मैं पाटौली मोड़ पर आता हूं, प्रदीप जी का कॉल बैक मेरे पास में आता है कि सर युवा साथी हमारे खिलाफ गलत पोस्ट डाल रहे हैं, प्लीज उनको रोकिए। मेरे साथ एक लड़का था, मैंने उससे सोशल मीडिया पर, मेरे मोबाइल पर एक पोस्ट डलवाई। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कतई ना डालें। हम निवेदन कर सकते हैं, हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, कोई फौज नहीं है। आज गंगा के श्री चरणों में इस दास का निवेदन है, यदि गलती है तो मेरी है। वहां पर उपस्थित पंचों की कोई गलती नहीं है। जो भी आपको सजा देनी है इस दास को दीजिए।